वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पाठ पढ़ रहे हैं। ये पाठ 4 है, परमाणु की संरचना। हमने कल अध्ययन किया कि परमाणु में आवेशित कण भी होते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जिसके अनुसार जो धनात्मक कण होते हैं वो जैसा तरबूज है, उसका लाल भाग है सॉफ्ट वाला, उसमें वो धनात्मक भाग माना, और जो उसमें बीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इस प्रकार का उन्होंने मॉडल प्रस्तावित किया। अब रदरफोर्ड का मॉडल में इन कमियों को दूर किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, और सोने की यह पतली पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी होती है। अल्फा कण 2 आवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4 U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा भी होती है। उनका यह अनुमान था अल्फा कण सोने की परमाणु में विद्यमान परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत भारी होते थे, इसलिए उन्होंने इनके अनेक विक्षेपण की आशा की थी। ये में विक्षेपण बहुत ज़्यादा होगा, परंतु जब उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी में बौछार की तो उन्होंने देखा, जैसा आप देख रहे हैं पहली लाइनों में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये अल्फा कण सीधे निकल गए। 5वीं लाइन में थोड़ा सा विक्षेपित होकर ऐसे चला गया। फिर अगली जो अल्फा कण है ये बिल्कुल सीधा निकल गया, फिर ये सीधा निकल गया, और ये वाला कण जो है ये जिस रास्ते पर आया था उसी रास्ते पर टकरा कर वापस चला गया। तो आपने देखा रदरफोर्ड जी ने जो प्रयोग किया अल्फा कणों की बौछार की सोने की पतली पन्नी पर, उनकी आशा के विपरीत अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी के आर पार निकल गए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से आर पार चले गए। पहले पॉइंट में कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोणों से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ पाया। तो रदरफोर्ड ने कहा यह परिणाम उसी प्रकार का है, अविश्वसनीय है मेरे लिए, जैसे अगर आप 15 इंच की तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़ों पर मारते हैं और वह वापस लौटकर आपको चोट पहुंचा दे। इसी प्रकार के उन्होंने इस परिणाम की व्याख्या की। इस प्रयोग को निष्कर्ष को समझाने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। हमने माना एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए दीवार के सामने खड़ा हो गया। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकना होगा है। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंखें बंद की तो बच्चे को तार से घिरे हुए 4 दीवारी पर आगे पत्थर फेंकने को कहा। मतलब ऐसा कहा, उसे जब आंखें उसकी खुली थी तो उसे खड़ा कर दिया दीवार के सामने, उसे पत्थर फेंकना। तो वो सोच रहा है कि भाई मैं पत्थर फेंकूंगा आवाज़ आएगी, पत्थर फेंकूंगा आवाज़ आएगी। लेकिन जैसा उसने आंखें बंद की, हमने उसे घुमा के दूसरी साइड में कर दिया जहाँ तार बंधी हुए हैं। उसे पता नहीं चला। जैसे उसने पत्थर फेंके तो उसे तो कोई आवाज़ आई नहीं रही टकराने की, क्योंकि अधिकतर पत्थर तारों की बाड़ में, जो तार लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उस खाली जगह में आगे चले गए तारों के बीच से। तो उसकी अपेक्षा के विपरीत ये परिणाम आए। तो इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड जी ने निम्न परिणाम निकाले। पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही सोने की पतली पन्नी से निकल गए।
बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, जिससे ये पता चला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इससे ये पता चला सोने के परमाणु का पूर्णतः धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में ही है। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 105 गुना छोटी होती है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तानुकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने मॉडल की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमी निकाल दी। उन्होंने कहा था रदरफोर्ड जी ने कि वर्तानुकार कक्षा में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा इलेक्ट्रॉनों का स्थायी हो पाना तो संभव ही नहीं है। ये क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है, ठीक है, और उसकी वो ऊर्जा का क्षरण कर रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, वो अपने नाभिक की ओर आता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि नाभिक में ही वो जा गिरेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और परमाणु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, ऐसे अवस्था में तो परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम सभी जानते हैं परमाणु स्थायी होते हैं। बोर का परमाणु मॉडल हम कल अध्ययन करेंगे।